कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता तो बोलता बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी सभी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचा उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ेगा या फिर अकेला उड़ता है। और इस समय ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें या अकेले रहो, क्योंकि ये वही समय है जो खुद को जानने का मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसे एक बार अपने लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपने विजन क्लियर रखो, उसे हासिल करने में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। ईगल नेवर ईट डेड थिंग। वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इसमें हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारे पास है वो मर चुका है। अपने वो मरे हुए सारे हुए थॉट पे ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की जो पुरानी आदतें जो तुम्हें तंग करती है तो उसे वही रहने दो जहाँ पर उसकी जगह है, और तुम्हें पास्ट की जगह पास्ट में है, उसे तुम्हारे फ्यूचर में मत लाओ, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारे पास्ट फ्यूचर में आ गया तो तुम्हारे पास तुम्हें कभी फ्यूचर में रहने नहीं देगा। इसलिए पास्ट वाले सोच मर चुके हैं और उस बात की तरह बनो जो कभी भी मरी नहीं है, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारे पास्ट फ्यूचर में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी फ्यूचर में रहने नहीं देगा। इसलिए पास्ट वाले सोच मर चुके हैं और उस बाज के तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज को नहीं खाती है। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारी पक्षियां छिपकर बैठ जाती है, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है। उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर उड़ पहुंच जाता है। और इसे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर एक चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ी अवसर लेकर आती है। एवरी प्रॉब्लम्स कम विद एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। तो उस समय तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुम उस अवसर को पहचान लिया उसी दिन सारी मुश्किलें आपके नीचे होंगी और आप उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। 5वीं लेसन, बाज अपने घोंसलों में से नरम सॉफ्ट घास को निकाल देता है, क्योंकि बाज का बच्चा जो होता है ताकि उसे घोंसले में कंफर्ट न हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी इस बात को समझते ही नहीं। आप लोग जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आने वाले दिनों में उतना ही ज्यादा अनकंफर्ट जोन, आप लोग जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आने वाले दिनों में उतना ही ज्यादा अनकंफर्ट जोन में हो जाएंगे।